की एक चौपाई भी ली है। हम रामायण पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारी लेखनी जो है बंद हो गई है कि मनुष्य शरीर जो बड़े भाग का फल है, ये कैसे? क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है, चारों तरफ मनुष्य परेशान है। भाग का फल तो पुण्य का फल होना चाहिए, इसमें सारी सुख सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत दुख दर्द से भरा हुआ है। सभी विद्यार्थी से पूछे, अपने अपने स्तर से उन्होंने उत्तर दिया। मैं भी कहा, यही उदाहरण दिया धर्मदास युधिष्ठिर कि देखिए, जिन्होंने उस जो आचार्य के सान्निध्य में जो विद्या प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने कहा पहले सत्यव्रत सभी विद्यार्थी के लिए बनाया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जो है कहें वो सत्यव्रत का अभ्यास घर पर जाके करने लगे। अरे कितना सत्य का पालन करे, झूठ बोला जाता था। 1 महीना तक घर से नहीं जाए। 1 महीना के बाद जब सत्य प्रतिष्ठित हो गया उनके शरीर पर, तो आए वहाँ। गुरु जी कहते हैं कि भैया 1 महीना तक चलेंगे, सब पाठ आगे निकल गया। और गुरुदेव मैं क्या करता? आपने कहा सत्यव्रत, तो सत्य का अभ्यास अपने घर पर कर रहा था, और सत्य का अभ्यास हो गया, हमको दूसरा पाठ चाहिए। तब कहे धर्म। ये जो है सत्यम धर्म, वो भी तो एक शिक्षा का अंग है। और सर्वोपरि चीज है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके यहाँ 5 देवता है, माता, पिता, गुरु और अतिथि, आचार्य। तो यह 5 देवता है। 5 देवता को यदि आप देवता के समान मानते हैं, या आपके सारे मानस तक जो है वो दुर्लभ नहीं सुलभ हो जाएगा। यही मनो बड़े भाग मानस भाग का फल ऐसे उतरता है। जब हम कर्म करेंगे तो भाग का फल हमारे में आएगा। इसलिए बड़े भाग मानस दुर्लभ में ग्रंथ, ऐसे शरीर के लिए, ऐसे मनुष्य शरीर के लिए ये जो देवताओं को भी दुर्लभ है कि सारा सुख का भोग, सारा जो ये मनुष्य शरीर में होता है। लोग स्वर्ग को चले जाते हैं, वहाँ कोई तरह का नई तरह का खान पान मिलेगा, न सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए ये आवश्यक मनुष्य तन को सार्थक बनाने की विद्या सार्थक है। ये सवर्ग चवर्ग और ये जितने भी वर्ण, इस समय की शिक्षा नहीं है, उस समय की शिक्षा थी जब मनुष्य जो है देवता के समान होते थे। तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन माता के प्रति कि अपने मानवोचित जो कर्म है, धर्म है, उसके प्रति सजग है ना। हम उसके अनुसार चले, माता पिता को देवता के समान माने, अतिथि को देवता के समान माने, गुरु को देवता के समान। ये 5 देवता साक्षात फल देने वाले होते हैं। आज गुरु से भी तिरोहित है, माता पिता से भी तिरोहित है। अच्छा, कोई आ गया अतिथि तो उसका क्या आदर सत्कार करेंगे, सिर का बोझ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन माताओं के लिए होगी, और उनको हम लोग हर तरह से नमन करते हैं और इस तरह के श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करते हैं। इसी शब्दावली के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहब की, सब संतन की, अपने माता पिता की